की जय। बोलिए राम पीर की जय। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। बोलिए करणी मात की जय। परम सत्य स्वामी रामानंद जी के चरणों में वंदन। स्वामी महंत रंजित सर पवनपुर जी के महाराज के चरणों में वंदन। सच्चिदानंद जी सहित सभी युवाचार्य के चरणों में वंदन। आदरणीय गुरुदेव भागीरदास जी हरिनारायण जी के चरणों में वंदन। संपूर्ण संत समाज को मेरा प्रणाम। और इस पेड़ बचाओ, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जीव बचाओ, इस संघर्ष में लगातार 34 दिनों से बैठे हमारे पांचों सातों नौजवानों का बहुत साधुवाद। और आज उनको ताकत देने के लिए आप सब सैकड़ों की संख्या में आए। आप सबका भी बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बंधुओं, प्रकृति बचाना बचेगी, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। और जीवन कितना कीमती है और वो कीमती जीवन किस चीज से बचता है, उस प्राण को बचाने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है। और प्राणवायु का नाम ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन इन्हीं खेजड़ी के, इन्हीं पेड़ों से मिलती है जो प्राण के लिए जरूरी है। अंदाजा लगा लो कि पेड़ कितना जरूरी है। और ये बात जो राजा राम जी ने कही, चाहे बनवारी जी ने कही, चाहे हमारे बोलने वाले सभी नौजवान साथियों ने कही, तो किसी भी यहाँ बैठा व्यक्ति इस महत्ता को पूरी तरह से जानता है। क्योंकि प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, जीव प्रेम आप सब जन्म घुट्टी के साथ लेके पैदा होते हैं। और पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। सपनीय काल की बात हुई, इसी तरह पेंडेमिक आती है, प्रति 100 वर्ष में एक महामारी आती है। और 100 वर्षों बाद इस बार जब कोरोना की महामारी आई, तो दुनिया के ताकतवर देश जो कहा करते थे कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं तो इतनी उन्नत दर्जे की, आला दर्जे की है कि किसी भी तरह की बीमारी आएगी तो हमारा स्वास्थ्य ढांचा उसका मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन जब कोरोना छोटा सा वायरस जो माइक्रोस्कोप से बड़ी मुश्किल से दिखता है, हम सब के लिए अदृश्य वायरस, उस एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया के तालाबंदी कर दी, सारे व्यापार उद्योग ठप कर दिए। और अस्पतालों में कहीं बेड नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और जो शमशान पे लाइनें लगी मरने वालों की। आप दुनिया से हिल उठे। दुनिया की बड़ी बात करने वाले बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, यूके, उन सब लोगों को घुटनों पर रेंगते हुए छोटे से वायरस का हमने देखा। उस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या थी? ऑक्सीजन। उस दौर में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रात को 3-3 बजे भी, 4-4 बजे सुबह भी हम ऑक्सीजन प्लांट की दुखाड़ी किया करते थे। पीबीएम में कि ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। और वेंटिलेटर बेड खाली तब होता था जब आगे वाले की रुखसती विदाई हो जाती, तब वेंटिलेटर बेड खाली होता। ये मंजर हमने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। और इस पेड़ से प्राणवायु मिलती है। और ऑक्सीजन बिना किसी खर्चे के पेड़ एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बरस तक हमें देता। इसलिए पेड़ कटने का जुर्माना अगर टीनेज एक्ट 55 में 100 रुपए है, तो जैसा स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा कि आज के कैलकुलेशन के हिसाब से वो 80,000 का जुर्माना बनता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक खेजड़ी का इतना हरा भरा सिंचित पल्लवित वृक्ष जो सैकड़ों साल अपनी हरियाली से इस सेवा करेगा, इस वनस्पति को बचाए रखेगा, जीवों को बचाए रखेगा, उसकी कीमत तो करोड़ों में आंकी जाती है, करोड़ों। और निश्चित रूप से आज के इस परिदृश्य में सोलर प्लांट की आवश्यकता है, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि कोयले से बिजली बनती है, ऑटोमिक परमाणु से बिजली बनती है। वो सारे संसाधन सीमित है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाने हैं।
लेकिन ये इसीलिए सारी सरकारों की, देश और दुनिया की चिंता है कि हमें सोलर पे शिफ्ट होना है। लेकिन हम किसी बात पे आगे बढ़े, उसके लिए हम पीछे जो हमारी विरासत है, जो पर्यावरण है, जो ताकत है, उसका नाश करते हुए आगे बढ़े। इस विकास को विनाशकारी विकास कह सकते हैं, ये सस्टेनेबल विकास नहीं है। सरकारें, देश दुनिया की, देश के प्रधानमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो सब लोग बात यही करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास ऐसा जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो, सबको फायदा हो, ऐसा विकास की बात हम सब करते हैं। लेकिन जब पेड़ों को बचाने की बात आई तो हम सोलर के लिए पेड़ की बलिदान कर दें, और पेड़ भी खेजड़ी के पेड़ का बलिदान कर दें, जिसको राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, जिसको शमी वृक्ष कहा जाता है, जिसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा गया है, उस ऐसे पूजनीय पेड़ का बलिदान कर दें, वो भी हरे भरे पेड़ का, तो वो बड़ा चिंतनीय है और उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए निश्चित तौर पर जब ये बात मुकाम से उठी, आप सब साधु संतों के नेतृत्व में आप सब लोग बैठे और चर्चा हुई कि प्रतिनिधिमंडल के लिए मुख्यमंत्री जी से समय लेना है, के बाद मेरे पास भी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि मैं बीकानेर आ रहा हूँ और बीकानेर में आपके प्रतिनिधिमंडल का समय तय हो जाएगा और वहाँ आप हमसे मिल सकते, अपनी बात कह सकते। और उसके लिए कलेक्टर महोदय का भी फोन आ गया। पहले 17 का कार्यक्रम था, फिर 18 का कार्यक्रम हुआ और कलेक्टर महोदय ने अपने प्रतिनिधिमंडल के नाम भी मांग लिए और मैंने आपसे पूछ भी लिए कि अपने नाम भेज दो जिन लोगों को अपने प्रतिनिधिमंडल में मिलना है। लेकिन वो 18 का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम दौरा रद्द हो गया बीकानेर का। अब जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सब लोग जनप्रतिनिधि माननीय गजेंद्र सिंह जी से मिले कि हमारे माननीय हाईकोर्ट की 75वां साल है, प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश ने माननीय प्रधानमंत्री से 25 तारीख का जोधपुर का समय लिया। तो हम सबकी भी बड़ी इच्छा थी, केजरली ट्रस्ट के अध्यक्ष हो, चाहे महासभा का अध्यक्ष हो, चाहे हम सब जनप्रतिनिधि हो, चाहे सब साधु संत हो, पूरे समाज की इच्छा थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्लेटिनम जुबली में हाईकोर्ट जोधपुर 25 तारीख को आ रहे हैं, तो क्यों ना केजरली के स्थान पर पधार उस पवित्र धरती पर आए और हम सब से उनको मिलने का मौका मिले, हमारी बात प्रधानमंत्री को भी कह पाए। कल तक तो संभावनाएं थी कि 3 बजे से 7 बजे तक का हमें स्लॉट मिला है 25 तारीख को जोधपुर के लिए, लेकिन उसमें 5 से 7 हाईकोर्ट का, 3 से 5 समय रिजर्व था, उसकी तैयारियों थी कि हमें केजरली का मिलेगा। लेकिन कल कुछ उसमें तब्दीली हुई है, तो उनका औरंगाबाद का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद 4:30-5 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो 15 मिनट का समय भी निकाले और जिस आह्वान को उन्होंने देश और दुनिया के सामने किया है कि 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन पर जब उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम पूरे देश में अभियान चलाया है, तो वो जब जोधपुर आ रहे हैं, खेजरली की धरती पे आ रहे हैं, उस जोधपुर जहाँ इतना बड़ा बलिदान मां अमृता के नेतृत्व में हुआ, तो जब देश का प्रधानमंत्री आह्वान करता है एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ माँ अमृता के नाम इस अभियान को शुरुआत करे, इसलिए हम प्रयास ये करें अभी भी कि उनका 15 मिनट का समय भी मिले तो वहाँ पहुँच के एक पेड़ लगा के एक संदेश देने का काम उस धरती से करें। और निश्चित तौर पर माँ अमृता के इस संदेश को दुनिया ने माना है। आज कहीं भी पेड़ और पर्यावरण बचाने की बातें होती है तो माँ अमृता का उदाहरण सिरसाटे रुक रहे तो भी स्वस्थ बात को दुनिया मानती है। और ये प्रेरणा इसी धरती से, इस रेगिस्तान की धरती से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सैकड़ों वर्षों पहले दी। और उस बात को आज तक लगातार ये साधु संत हमारे बीच बैठे हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के देश और दुनिया में, समाज में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। आज भी संत समाज हमारे पर्यावरण प्रेम की लड़ाई में हमारे साथ है, हमारे मार्गदर्शन हमारा कर रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। तो जल्द ही, आज भी जयपुर में मीटिंग थी, उसमें मुझे भी जाना था, उसमें मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन आज का कार्यक्रम यहाँ तय हो रखा था, इसलिए जयपुर हम नहीं जा पाए। लेकिन जल्दी निश्चित तौर पे आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रतिनिधिमंडल चाहे बीकानेर वहाँ तो मिले, चाहे जयपुर जाके मिले, तो जल्दी ये समय तय करा के हमारी जो ये बातें हैं, इन सारी बातों को पूर्णतया व्याख्या और विस्तृत बात रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये अब हो गई है पीर पर्वत से, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
कभी हमें शिकार के प्रकरण में बैठना पड़ता है तो शिकारियों पे कोई अंकुश नहीं, कोई कानून में कड़े प्रावधान नहीं, मात्र नाम मात्र का जुर्माना है। और वन विभाग के पास कोई अधिकार नहीं, बिना दांत और नक के विभाग है, तो वो विभाग सक्षमता से शिकारियों से लड़ नहीं पाता। आपकी जीव प्रेमियों की भावनाओं पे मलम लगाने का काम वो विभाग नहीं कर पाता। तो वो भी वहां भी कानूनों में बदलाव हो। और जब खेजड़ी जैसे वृक्ष के लिए जो राज्य वृक्ष कहने को राजस्थान का है और उसको काटने पे जुर्माना मात्र अगर 100 रुपए का है, तो ये भी बड़ी चिंतनीय बात है। इसमें भी कड़े प्रावधान हो, और कड़े प्रावधान क्या हो, खेजड़ी तो कटे ही नहीं। खेजड़ी का पेड़, बड़ का, पीपल का, ये जो पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और खेजड़ी एकमात्र पेड़ है जो अपने नीचे भी फसल उगने को देता है, वरना कोई पेड़ जिस पेड़ के नीचे गिर के कोई दूसरी फसल नहीं। लेकिन खेजड़ी एकमात्र ऐसा पेड़ है जो अपने नीचे अपने दायरे में भी फसल देता है। तो ऐसे पेड़ को तो निश्चित तौर पे काटने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगे, सजा का प्रावधान हो और कड़े जुर्माने का प्रावधान हो। और सोलर लगाना है, लगाइए। जमीनें हमारे राजस्थान में बहुत लंबी चौड़ी, आपके पास जैसे गुरुदेव का बैरन लैंड बड़ी है, वेस्ट लैंड बड़ी है, वो भी सरकारी जमीनें खत्म हो जाती है तो आप ये प्राइवेट लैंड लेते हैं। और किसान को भी आमदनी का एक जरिया है, वो भी उस अपने आमदनी के जरिए के लिए जमीनें देता है। लेकिन जब सरकार ने तय कर रखा है कि 1.6 सेक्टर में 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए जगह देती है, तो अब तो सोलर के प्लेटफॉर्म में भी इतना अपग्रेडेशन हो गया है, 1 मेगावाट का प्लांट 1.4 हेक्टर में लग सकता है। और सरकार जमीन अभी भी 1.6 हेक्टर पर मेगावाट दे रही है। तो जमीन आपको 2200 गज ज्यादा मिल रही है 1 मेगावाट लगाने के लिए। तो अगर आपको एक निश्चित मेगावाट का प्लांट अगर 100 हेक्टर में लगाना है, तो वो 100 हेक्टर में लगता है खेजड़ी बचाते हुए। अब अगर आपको 110 हेक्टर लगता है तो क्या तकलीफ है? अगर 100 हेक्टर में लगने वाला प्लांट आपको उसके लिए खेजड़ी काटनी पड़ रही है, तो उस प्लांट को खेजड़ी बचाते हुए अगर आप 110, 15, 20 हेक्टर में भी लगाते हैं तो जमीनों की कहाँ कमी है? इतना बड़ा इन्वेस्ट करने वाला आदमी कुछ और 2 पैसे और इन्वेस्ट कर सकता है। 100 हेक्टर जमीन लेने वाला आदमी 120 हेक्टर भी ले सकता है। तो जब हमारा पेड़ तो बचना चाहिए, हमारी मांग, और इस मांग पे खेजड़ी बिल्कुल नहीं कटे, कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। और दूसरी जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, तो एक्ट भी संविधान ऐसा कानून बने राजस्थान की विधानसभा में, और आपके आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका रहा, तो उस वक्त इस बात को पुरजोर तरीके से राजस्थान की विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर रखा, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, कि इस तरह का कानून सरकार को देर सवेर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण की चिंता किसी एक समाज विशेष की चिंता नहीं। पर्यावरण की चिंता आज के जमाने में मानवता की चिंता है, 36 बिरादरी के परिवार की चिंता है, और खाली हम 2 पैरों पे चलने वाले लोगों की चिंता नहीं है। ये पर्यावरण की चिंता, फ्लोरा और फौना, जो भी जीव जंतु इस धरती पर है, उन सब के अस्तित्व की चिंता है। पर्यावरण बचाना इसलिए जरूरी है, उनकी सबके अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए कानून निश्चित तौर पे बनेगा, ये मुझे विश्वास। और जो देश का प्रधानमंत्री पेड़ लगाने की 1 पेड़ मां के नाम अभियान की बात करता है, और राजस्थान का मुख्यमंत्री एक दिन में 1 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लेता है, और 2 करोड़ के लगभग एक दिन में वृक्ष लगाने का काम करता है, वो मुख्यमंत्री हमारी बात को शिद्दत से सुनेगा भी और उसका समाधान करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मार्गदर्शन रहेगा, इन नौजवानों का 36 बिरादरी के परिवार का साथ रहेगा। तो आज यहाँ खेजड़ी की पेड़ बचाने के लिए हम बैठे हैं, 200 किलोमीटर दूर कोई हिरण को बचाने के लिए बैठा है, कोई जीव को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो निश्चित तौर पे हम हमारी बात उचित प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापक रूप से जल्दी ही करेंगे, ये निश्चित है। और उसके बाद सरकार को समय चाहिए, सरकार अपना समय ले, धरना चलता रहेगा और समय ले, उसके बाद तय अवधि में इस पे कानून बनाने का काम करे, और उसमें सरकार आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है, आप सबको विश्वास है। लेकिन कहीं भी उसमें कहीं ऐसी बात होती है, समय ज़्यादा लगता है, इस तरह की सरकार की बेरुखी आपको लगती है, तो फिर ये आंदोलन व्यापक रूप से
36 बिरादरी के परिवारों को साथ लेते हुए, क्योंकि ना तो हम हमारे हित का कुछ मांग रहे, व्यक्तिगत यहाँ बैठा आदमी कोई कुछ भी नहीं मांग रहा, तो खुद के लिए कुछ मांग रहा, वो इसलिए मांग रहा है कि जीवों के लिए पर्यावरण बचना चाहिए, ये ऑक्सीजन का उत्पादन इन पेड़ों के माध्यम से होता रहना चाहिए। ये धरती का आभूषण है, इस धरती का श्रृंगार है, इस रेगिस्तान की धरती के श्रृंगार को, ये धरती हमारी माँ है, इस माँ के श्रृंगार को बचाए रखने की जिम्मेदारी हर बेटे की है, हर व्यक्ति की है, 36 बिरादरी के हर उस आदमी की है जो इस धरती पर निवास करता है। इसलिए उसके लिए चाहे संगरिया से लेकर सांचौर तक और पूरे राजस्थान में भी इस आंदोलन को खड़ा करना पड़े तो सब लोग आपके साथ आने को तैयार है, क्योंकि सबकी पहली चिंता पर्यावरण को बचाने की, पेड़ को बचाने की है। इसलिए व्यापक आंदोलन खड़ा होगा और पूरे प्रदेश भर में खड़ा होगा, चारों दिशाओं में सब जगह खड़ा होगा। तो सरकारों को निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा, और बाकी सरकारें जो बनती है आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से बनती है, चाहे किसी की बने। तो सरकारों की पहली चिंता मानवता की सेवा की है। मानवता की सेवा में पहली चिंता पर्यावरण और मानवता का संतुलन बना रहना चाहिए। हमारा जो पिरामिड है वो पिरामिड असंतुलित नहीं होना चाहिए कि कहीं पेड़ घट गया, कहीं जीव घट गया, कहीं जंतु घट गया, तो उस पिरामिड जो है उसमें गड़बड़ आ जाएगी, तो सारी मानवता पे, सारे जीव जंतु पे, फ्लोरा फौना पे संकट आ जाएगा। इस बात की चिंता हर सरकार करती है, इस सरकार भी पूरी निश्चित तौर पे इस बात की चिंता करेगी, और जल्दी ही हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर अपनी बात कहेगा और मुख्यमंत्री जी उसमें उचित समय पर उचित समाधान करेंगे, हमें विश्वास है। धन्यवाद।